अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ग्लोबल न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं फैज़ान अफजल सोफ़ी। एजुकेशन यानी तालीम एक ऐसी दौलत है जो हमेशा एक इंसान के पास रहती है और इसी वजह पे एक तालीम याफ्ता इंसान को हमेशा इज़्ज़त और बुलंद दर्जा दिया जाता है और हमेशा उसकी मिसालें दी जाती है। लेकिन अगर तालीम मुकम्मल होने के बाद भी ऐसा महसूस हो कि तालीम और तरबियत सही तरीके से नहीं हुई, तो ये किसकी गलती है? क्या ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की गलती है या गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स की पढ़ाने के हवाले से? आज इस सब पे बात होगी, कैसे एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को सही तरीके से प्राइमरी एजुकेशन फराहम हो ताकि आगे जाके वो भी दूसरों को तालीम से नवाजे। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जावेद साहब, जो एक गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर हैं और ख़ुद भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है। 24 साल का एक्सपीरियंस है महकमा तालीम को लेके और क्या कुछ कहना है इस हवाले से, ये सब हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। आपका ये कहना बजा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, लेकिन जहाँ तक मेरी सोच का ताल्लुक, मेरे समझने का ताल्लुक है, इंफ्रास्ट्रक्चर से पहले ह्यूमन रिसोर्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ज़्यादा माना नहीं रखता है, खासकर स्कूलिंग के मामले में। बेशक मैं इसका ये मतलब नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल रिसोर्सेज, आप उनको यूटिलाइज करें और अपने काम को आगे बढ़ाएं। रोना रोते हुए आप अपने काम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा, दोहराना चाहूँगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ नहीं है। जब हम पढ़ा करते थे, मैं अपने बचपन की बात करूँगा, तब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, लेकिन तब भी जाके हमारे जो असातिज़ा किराम थे वो हमको पढ़ाते थे। और मेरा ये मानना है कि सबसे ज़्यादा हमें जो जोर देने की ज़रूरत है ह्यूमन रिसोर्स पर। जो हमारे पास टीचर्स हैं, वो रिसोर्सफुल टीचर्स हैं, उन पर काम करने की ज़रूरत। 24 साल से मैं एजुकेशन में काम कर रहा हूँ। मेरा जो तजुर्बा था, मैंने आज तक ज़्यादा वक्त जो काम किया है हायर सेकेंडरी में या हाई स्कूल में 9th-10th को पढ़ाया है, तो मेरी जो यहाँ आया तो मेरी एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। जो मैं यहाँ तो प्राइमरी से या केजी क्लासेस से हमारा 8 तक है। पहली बात जो मैं यहाँ आपके ज़रिए सभी को बताना चाहता हूँ, कंपैरिजन जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि कंपैरिजन से बहुत सारी ज़िंदगी में मुश्किलात ही पैदा हो जाती हैं। हर एक स्कूल के अपने अपने इश्यूज़ हैं, हर एक स्कूल के जो डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं। कहीं टीचर्स के इश्यूज़ हैं, कहीं हेडमास्टर का इशू है, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है, कहीं बच्चों का इशू है। तो इसलिए मैं ये कंपेयर नहीं कर। अगर हम हर किसी इदारे की बात करें तो हर किसी इदारे में एक हेड होता है और उसका अहम रोल होता है एक उस ऑर्गेनाइजेशन या उस इदारे को संवारने में। तो किस हैसियत से देखना होता है एक हेड को? इसमें भी मेरी एक राय है, जो हमारा जो हेड होना चाहिए, लीडर जो होना चाहिए, लीडर वो होता है जो नए लीडर्स को प्रोड्यूस करे, नए लीडर्स को क्रिएट करे। हमारा यहाँ हमारा जो एक माइंड सेट बना है, जब मैं यहाँ आया, जैसे मैं हेड मास्टर आया, मुझे लगता है मुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है। जो हेड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ती है, उसकी सैलरी भी ज्यादा होती है, उसकी पोजीशन भी ज्यादा होती है, उसके पास पावर्स भी होते हैं। तो जब आपके पास पावर्स है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। जिसके पास जितनी ज्यादा पावर्स है, उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो बेसिकली हेड जो भी, जहाँ कहीं भी, जिस ऑफिस में भी कोई हेड होगा, इवन घर में जो हेड होता है, उसकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की जरूरत है। पहली बात यह है कि जो वो एक्सपेक्ट करता है अपने सबऑर्डिनेट से, जो अपने कुलीग से, तो पहले उसको उस पर खुद अमल करना है। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि मेरे असातिज़ा हैं वो स्कूल वक्त पर आए, तो मुझे उससे पहले आना होगा। अगर मैं ये एक्सपेक्ट करूं कि हमारे जो टीचर्स हैं वो क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाएं या एक मुनफरिद अंदाज में पढ़ाएं, तो उसके लिए मुझे पहले पेश करना होगा। असल में जो मेरा समझना है, जो टीचर्स है, जैसा मैं हेड हूँ स्कूल का, तो असल में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूँ, मैं एक्सपीरियंस को ट्रांसफर करूँ। एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स की बात करें, इवन उनको डेडवुड के नाम से भी जाना गया। क्या ये टीचर्स की गलती है कि वो कहीं ना कहीं पढ़ाने में कोताहियां बरत रहे हैं, जिसकी वजह से उनको ये नाम दिया गया? तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? मैंने भी आपको बताया कि जो हमारे डिपार्टमेंट में बहुत ही पोटेंशियल है, बहुत ही ज़बरदस्त टीचर्स हैं। मैं आपको दिलचस्प बात बताऊंगा। अक्सर जब टीचर्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो मैडम्स हैं या जो फीमेल टीचर्स हैं वो काम नहीं
करती है। तो मेरे स्कूल में मेजॉरिटी जो है, मैं सिर्फ मेल टीचर्स 2 हैं, बाकी फीमेल टीचर्स हैं, और वो बहुत ही एक्सेप्शनली दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब। जो भी हम यहाँ है उनकी वजह से है, ये टीम वर्क है। इसमें मेरा हेड का एक रोल बनता है, लेकिन ओवरऑल एक अकेला हेड कुछ नहीं कर सकता है, ये टीचर्स का ही रोल बनता है। तो अब जब यहाँ टीचर काम करते तो बाकी जगहों पे क्यों ना करें, और वो भी फीमेल टीचर्स, मेजॉरिटी यहाँ फीमेल टीचर्स की है। तो असल में जो मैं कहूँगा, हमारा जो माइंड सेट है उसको बदलने की जरूरत है। माइंड सेट जो है हमारा एक माइंड सेट बन गया है कि सरकारी स्कूल में शायद काम नहीं होगा, हो जाएगा, हो रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सुधार लाने की जरूरत है। उसमें बहुत सारी सतहों तक काम करने की जरूरत है। टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर जो हमारे ऑफिसर लेवल तक, हर एक जगह उस पर बहुत सारी जगहों पर सुधार लाने की जरूरत है। पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल में, यानी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, और साथ ही साथ अमूमन हम गवर्नमेंट स्कूल में यही बोलते हैं बच्चे को कि ये इसका ऐसा ही माहौल हो। अगर मतलब कोई गलती होती है बच्चे से तो ज्यादातर हम पेरेंट्स को ही मतलब टारगेट करते हैं, ये इसी। तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? इस बारे में भी एक्सपीरियंस, जो अपनी डिफिकल्टीज थी, ये मेरे लिए सबसे बड़ा डिफिकल्ट टाइम था। जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया तो मैंने जब बच्चों को देखा, यहाँ उस वक्त 110 बच्चे थे, उनमें से 6, 7, 8 के बच्चे जो थे उनको शिफ्ट किया गया था यहाँ के नजदीकी हाई स्कूल में। कुछ इश्यूज यहाँ थे स्कूल के अंदर, तो मैंने उनको पहला काम को वापस लाया। जब मैं यहाँ देखा तो सबसे पहले मैंने देखा कि टीचर्स जो थे डिमोटिवेटेड थे। मैं आज भी कहता हूँ असल में मोटिवेशन पैदा करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से टीचर्स डिमोटिवेट हो गए। उसमें बहुत मामलात हैं, वो अलग उसको डिस्कस करने की जरूरत है। तो जब मैं यहाँ आया तो एक इशू मैंने जो टीचर्स के साथ किया, उन्होंने यही कहा कि गरीब बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स तवज्जो नहीं देते हैं, ऐसी बहुत सारी बात है। तो पहला जो मैंने किया, मैंने कहा मैं भी घर में, मैंने भी सरकारी स्कूल में पढ़ा है, मेरे भी घर में उतना तवज्जो नहीं दिया जाता था। मैं घर स्कूल आता था तो बैग घर में छोड़कर मैं स्टेडियम पहुंच जाता था या हायर सेकेंडरी ग्राउंड में पहुंच जाता था। तो इस तरह आपको याद रखना है कि बच्चे जो पेरेंट्स है यकीनन वो अनपढ़ है, उनको बच्चों की उनको चूंकि रोजगार का इशू है और अभी अवेयरनेस नहीं है उनके तालीम के हवाले से, ये काम हमें खुद करना है। ये आप इसको आप क्रॉस लगा दीजिए कि हम पेरेंट्स से कोई तवक्को रखें। इशू है कि सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं उनको वो तवज्जो नहीं मिलती है जो दीगर स्कूलों के, जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसी पर रहेंगे तो फिर हम अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनको हम प्राइवेट स्कूल के बच्चों के साथ किसी भी स्कूल में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मामलात हैं जिनकी बुनियाद पर हम उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम काम नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ कंपटीशन ले सकते हैं और हम उनको दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास टीचर्स हैं, वो रिसोर्सफुल टीचर्स हैं, पढ़े लिखे टीचर्स हैं और ट्रेन टीचर्स हैं। सिर्फ माइंड सेट के बदलने की जरूरत है। जो मॉर्निंग असेंबली का जो ये 1 घंटा या आधा घंटा होता है, ये बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। हमारे पास इस वक्त बहुत सारे टीचर्स हैं जो मॉर्निंग असेंबली पर बात नहीं कर सकते हैं, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, वो फुल ऑफ आइडियाज हैं, उनको अल्लाह ताला ने सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन वो बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर नहीं किया गया। मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ स्कूल में बच्चे हैं, अगर वो गरीब घरानों से ही आते हैं, उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने बहुत सलाहियतों से नवाजा है। तो उन सलाहियतों को निखारने के लिए, उभारने के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म उनको देना चाहता हूँ। तो जब हम बाहर से लोगों को ले आते हैं तो वो इंस्पायर हो जाते हैं। इसमें एक इंस्पायरेशन की बात भी आती है, बच्चे इंस्पायर होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जो उनके अंदर नॉलेज है, जो हमारे रिसोर्सफुल पर्सन, रिटायर्ड रिसोर्सफुल पर्सन है, नॉलेज का ट्रांसफर होता है। जी, तो आखिर पर क्या मैसेज रहेगी उन स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए या गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, उनको कैसा मतलब काम करना चाहिए स्कूलों में? पहला जो है, हम हैंडसम, अल्हम्दुलिल्लाह हैंडसम सैलरी लेते हैं। मैं समझता हूँ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जब हम सोसाइटी पर नज़र डालते हैं, बहुत सारे इस वक्त जो मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, मुझसे काबिल लोग हैं, वो बेकार पढ़े हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में काम करते हैं या बाकी जगहों पर काम करते हैं बहुत ही मीगर सैलरी पर। अब हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना काम अच्छी तरह से अंजाम दें और देते हैं, हम ड्यूटी जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत चेंज लाने की जरूरत है। हमें मॉडर्न लाइन्स पर काम करने की जरूरत है।
جو نئی نئی ٹرینڈس ایجوکیشن میں ہے یا جو بھی ہم ٹرینڈس دیکھ رہے ہیں ان ٹرینڈس کو اپنانے کی ضرورت ہے. تو جب ہم ان ٹرینڈس کو اپنائیں گے تب یہ رزلٹ باہر آئے گا. تو جو ٹیچرس ہیں ان سے میری گزارش ہے, ان سے میری ریکویسٹ ہے, یہ ہماری جو بچے ہیں ہمارے اپنے بچے ہیں, اگر ہم ان بچوں پہ توجہ نہیں دیں گے تو کل یہ بچے ہمارا مستقبل ہوگا. تو اگر یہ بچے ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہمارا مستقبل ٹھیک نہیں ہوگا. یہ جو گورنمنٹ اسکول کے بچے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہم پہ بنتی ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ گھر میں ان کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, گھر میں ان کی تعلیم و تربیت پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں, جب یہ سمجھ ہمارے اندر یہ بات آ گئی تو اس کا مطلب ہے ہماری ذمہ داری بھی بڑھتی ہے. تو ہمیں ماں باپ کا رول بھی ادا کرنا ہے اور ٹیچر کا رول بھی ادا کرنا ہے. پیشہ ہے پیغمبرانہ پیشہ ہے. پیغمبرانہ پیشے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جس میں جو بڑے لوگوں کی صفات ہوں گی. تو ہمارا جو سوچنے کا نظریہ ہونا وہ بہت وسیع ہونا چاہیے, بڑا ہونا چاہیے. ہمیں تو بڑے نظریہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچوں کو ان پر بہت زیادہ توجہ دیں. جتنی ہمارے اندر صلاحیت ہیں, جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقت دی ہے, اس طاقت کو ہم ان بچوں کا صرف کریں تو انشاءاللہ ہماری دنیا بھی بنے گی, ہماری آخرت بھی سمجھ جائے گی. اور جب ہم اپنا کام تندہی سے کریں گے, کچھ اسلوبی سے انجام دیں گے تو انشاءاللہ یہ سوسائٹی اس کو ریکگنائز کرتی ہے, عزت بھی ملتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سکون بھی ملتا ہے. جو سب سے جو انر سیٹسفیکشن ہے, سب سے بڑی بات یہ ہے, آپ اندر سے سکون محسوس کرتے ہیں. یہ دولت آپ کو کہیں اور سے نہیں, پیسوں سے نہیں ملتی ہے, یہ کسی بھی چیز سے نہیں ملتی ہے. جو دولت جو کام کرنے سے, صحیح ڈھنگ سے کام کرنے سے جو آپ کو سکون ملتا ہے.